तो एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी विधायकों की सरकार कमान संभाल रही है, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने एक अहम भविष्यवाणी की है। शरद पवार ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि ये सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर जाएगी। बकौल शरद पवार, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इस गठबंधन के अंदर विरोधाभास खुलकर सामने उभर कर आएंगे। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि जो बागी विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, उसके जाने के 2 कारण हैं। पहला डर, दूसरा लालच। डर प्रवर्तन निदेशालय का, यानी कि अब ईडी इनमें से किसी पर निशाना नहीं साधेगी, और दूसरी तरफ लालच मंत्री पद का। उनका ये कहना है कि जैसे जैसे मंत्री पद बांटे जाएंगे वैसे वैसे ये कलह खुलती जाएगी। उनका ये कहना है कि कई लोग इस बात से नाराज होंगे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के वो एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में तो चले गए, मगर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। धीरे धीरे जब ये कलह बढ़ती जाएगी, लोगों का गुस्सा जो है वो आगे आता जाएगा। बकौल शरद पवार ये सब वापस उद्धव ठाकरे के पास आएंगे। तो बड़ा प्रश्न, क्या शरद पवार की ये भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या वाकई अगले 6 से 7 महीने में ये सरकार गिर जाएगी? इंतजार करना होगा, क्योंकि शरद पवार एनसीपी के अपने तमाम नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हमें मध्यावधि चुनावों के लिए, मिड टर्म इलेक्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि शरद पवार की भविष्यवाणी सही साबित होगी या नहीं। हो सकता है कि शरद पवार ये बात इसलिए कह रहे हों कि वो नहीं चाहते कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो विधायक हैं, उनका हौसला पस्त हो सकता है वो इसलिए बयान दे रहे हों। मगर हमें इस वक्त एकनाथ शिंदे का जो अरेंजमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके अंदर जो तमाम विरोधाभास है ना, उस पर हमें निगाह डालनी पड़ेगी। मुद्दा नंबर 1, हमें ये नहीं भूलना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मगर सियासत की मजबूरी ये थी कि उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस के जो करीबी नेता हैं, उनका ये कहना था कि जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को ये खबर सुनाई गई थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन रहे हैं, और बाद में उनसे ये कहा गया कि तुम्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, तो देवेंद्र फडणवीस की आंखों में आंसू थे। अब मैं इन तमाम चीज़ों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं इन तमाम चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही सही मायनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और वो एकनाथ शिंदे पर अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों के संबंधों में दरार आ सकती है। एकनाथ शिंदे पर भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कंट्रोल होगा। देवेंद्र फडणवीस ही कहीं ना कहीं कुर्सी के पीछे की ताकत सामने बनकर उभर कर आएंगे, क्योंकि वैसे ही उन्होंने अपने अहम को मार के, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर मुख्यमंत्री से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री का डिमोशन स्वीकार किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे के हर कदम पर, हर एक्शन पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण होगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की और भी कई लड़ाइयाँ हैं दोस्तों। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवसैनिक का जो असली वजूद है ना, वो है बाला साहब ठाकरे की विरासत। अब बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? उनका अपना बेटा उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? आम शिवसैनिक के सामने यह असमंजस इस वक्त जरूर है, मगर आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति जो है वो इमोशंस पर चलती है, भावनाओं पर चलती है। हम कहने को एक लोकतांत्रिक देश हैं, मगर वंशवाद हमारी नसों में भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद के बारे में चाहे जितनी भी बातें करें, उसकी चाहे जितनी भी आलोचना करें, मगर उनकी अपनी पार्टी में वंशवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग भरे पड़े हैं। तो ऐसी सूरत में जो आम शिवसैनिक होगा, जब उसके सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे होंगे, तब वो आसानी से उद्धव ठाकरे को ही अपनी प्राथमिकता मानेगा, जहां तक उसके नेतृत्व का सवाल है। तो दूसरा मुद्दा जो एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, वो है बाला साहब ठाकरे की विरासत। सही मायने में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे उद्धव ठाकरे ही कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में कुछ और चीजें होने वाली हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 38 से 40 शिवसेना के विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं, इनमें से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। इनमें से अधिकतर जो हैं उनके अपने काडर भी नहीं है, यानी कि उनके अपने कार्यकर्ता ही नहीं है। इनके कार्यकर्ता कौन थे? इनके कार्यकर्ता थे शिवसैनिक। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस वक्त शिवसेना का जो काडर है ना, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। यानी कि उनके तमाम जिला मंत्री, उनके तमाम ब्लॉक प्रमुख, उनके तमाम जो पंचायत प्रमुख हैं, तमाम जो छोटे मोटे नेता हैं, तमाम जो उनकी ताकत है, वो सब इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसलिए चुनाव की किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ जो इस वक्त तमाम विधायक हैं, उन्हें मुश्किल पेश आने वाली है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे और उनके पूरे धड़े के सामने है। बड़ा प्रश्न ये कि जब मुकाबले की बारी आएगी, जब ज़मीनी मुकाबले की बारी आएगी, यानी कि जब चुनाव की बारी आएगी, तब क्या ये तमाम विधायक ज़मीन पर उतरकर कैंपेनिंग कर पाएंगे? क्या वो शिव सैनिकों का मुकाबला कर पाएंगे? जो मैंने अभी अभी आपके सामने तमाम चुनौतियां बताई हैं, इन तमाम चुनौतियों से एकनाथ शिंदे और उनके तमाम जो बागी विधायक हैं वो तभी बच सकते हैं जब आम जनता और आम शिव सैनिक एकनाथ शिंदे को ही सही मायनों में बाला साहब ठाकरे का सही वारिस मानेगी या उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले शख्स के तौर पर देखेगी। मगर ये फिलहाल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि इतने आत्मविश्वास के साथ शरद पवार ये कह रहे हैं कि अगले 4 से 5 महीनों में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के अंदर ज़बरदस्त विरोधाभास है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये विरोधाभास आने वाले दिनों में खुलकर सामने उभर कर आएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।